Very good evening guys, Berlin this side. Welcome back to another learning video from Trade Like Berlin. एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. अगर इस मार्केट में आप सर्वाइव करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस मार्केट, यू मस्ट वॉच दिस सेशन कम्प्लीटली. ओके, स्पेशली इफ़ यू आर एन ऑप्शन राइटर. अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली. ओके, बिकॉज आई डोंट थिंक कि इसके अलावा आपको कोई और चीज़ सेव कर सकती है ऐसे मार्केट में. कैसे मार्केट में जो चीज़ें अभी हो रही हैं ना, आई विल बी शोइंग यू. ओके, जो चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, आई बिलीव ये चीज़ें आनी और है. ओके, यहाँ पर एज एन सेलर कैसे बचना है एंड एज एन ऑप्शन बायर कैसे अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करनी है, दैट आई विल बी डिस्कसिंग विथ यू ऑल. ओके, सो दिस विल बी अ डिफेंसिव वीडियो फॉर एन ऑप्शन सेलर कि कैसे बचना है, एंड एक एग्रेसिव अप्रोच ऑप्शन बायर्स के लिए कि ऐसे मार्केट से पैसा निकालना कैसे. ओके, जो चीज़ें मैं शेयर करूँगा वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंसेस हैं. ओके, आपको कहीं नहीं मिलेंगी. ओके, तो बिगिन करते हैं. फर्स्ट आई विल बी शोइंग यू द चार्ट्स, देन आई विल बी शोइंग यू माई P&L, एंड ये चीज़ें आनी ही हैं आगे चल के. ठीक है, ये चीज़ें रुक नहीं सकती बिकॉज मार्केट्स आर गेटिंग टफर डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे. सो या दीज थिंग्स आर ऑन वे, और ऐसी चीज़ें आनी है. ठीक है, बिगिन करते हैं यार. करेंटली वी आर लुकिंग एट द चार्ट ऑफ निफ्टी फाइनेंस सर्विसेज. ओके, वी आर इन द 5 मिनट टाइम फ्रेम. अब पूरे दिन भर का सिनेरियो क्या था उसको छोड़ते हैं और 2 बजे के बाद का सिनेरियो क्या था उस पर थोड़ा ध्यान देते हैं. ठीक है, अब ये है 2 बजे के बाद का मार्केट सिनेरियो. लुक एट दिस. यहाँ पर जो मोमेंटम है ना, ये एक ऑप्शन सेलर का जो अकाउंट है ना उसको टोटली ब्लो कर सकती है. ठीक है, एंड काफ़ी लोगों के हुए भी होंगे आज के मार्केट में. एक बिगिनर हो तो कहीं ना कहीं पे अच्छे खासे लॉसेस में ही आज बैठे होंगे. बिकॉज कैन यू सी दिस मोमेंटम, लुक एट दिस. एक ये ओके, एंड देन उसके बाद एक कंसोलिडेशन एंड दिस. यहाँ पे मार्केट की कोई डायरेक्शन है नहीं. ठीक है, ना मार्केट नीचे है ना मार्केट ऊपर है, मार्केट सेंटर में है. ओके, बट ये मार्केट सेंटर में कैसे है, पहले जो डाउन साइड के राइटर थे, ओके, जिन्होंने भी यहाँ पे पुट राइट किए होंगे, पुट सेल किए होंगे, मार्केट जस्ट इस वर्ड को मैं यूज़ नहीं करना चाहता, आप समझ गए होंगे. ओके, अब ये जो मोमेंटम है ना, यहाँ पर जितने भी पुट राइटर्स हैं वो पहले ब्लो हो गए होंगे. ओके, उनमें से मैं भी एक था, बट कहीं ना कहीं पे एक बड़े लॉस से बच गया. वो कैसे बचा उस चीज़ को डिस्कस करेंगे. ठीक है, देन उसके बाद आई ये मूव. ठीक है, इस मूव में बचना थोड़ा मुश्किल था और कहीं ना कहीं पे वी एंडेड विद अ गुड लॉस. ओके, नाउ लेट मी शो यू द P&L. पहले P&L पे चलते हैं एंड देन उसके बाद इन स्पाइक्स को डिस्कस करते हैं. ठीक है, नाउ दिस इज द P&L. वी आर क्लोजिंग द डे with a loss of 87,927 रुपी. ओके, ये काफ़ी बड़ा लॉस होता अगर जो चीज़ें मैंने की थी वो अगर नहीं की होती तो. ओके, सो ऐसा क्यों होता उस चीज़ को समझना ज़रूरी है, बिकॉज ये लर्निंग्स आपको लेनी और माइंड में रखनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी. ओके, फर्स्ट लुक एट दिस 2 पोजिशंस. इन 2 पोजिशन को देखो, 24,900 का पुट एंड 24,950 का पुट. ओके, सो ये 2 पोजीशंस को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज पहले अपन डाउन साइड की पोजीशन को समझे देंगे कि क्या थी डाउन साइड की पोजीशन. ओके, नाउ व्हेन द मार्केट्स वर ट्रेडिंग नियर अराउंड 24,950 स्ट्रैडल, 950 के स्ट्रैडल के आसपास जब मार्केट ट्रेड कर रहा था, तब क्या कंडीशन थी, यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, 950 के आसपास यहाँ की. ओके, दिस वॉज द सिनेरियो. लुक एट दिस. 950 का स्ट्रैडल, कॉल की जो वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं पे 15 रुपये थी, पुट की जो वैल्यू थी वो 17 रुपये थी. ये वैल्यूज़ थी उस समय. ओके, देन उसके बाद जो OTM पुट्स थे, इससे 50 पॉइंट नीचे का पुट. ठीक है, इससे 50 पॉइंट नीचे के पुट की वैल्यू कहीं ना कहीं पे 6 से 7 रुपये चल रही थी, 6 रुपये चल रही थी. ठीक है, एंड जो कॉल था उसकी वैल्यू मेरे हिसाब से 4 रुपये या 3 रुपये 50 पैसा के आसपास चल रही थी. ठीक है,
अब अगर आप एक नए ऑप्शन सेलर हो तो आप क्या करोगे, इन प्रीमियम्स को कंप्लीटली ईट करने के लिए, कंप्लीटली खाने के लिए आप क्या करोगे कि इन हेजेस को बाय नहीं करोगे। आप जनरली क्या करोगे कि फार ओ बाय करोगे। फार ओ बाय करने से आपके पास ये प्रीमियम बचेंगे, ठीक है। आप चाहोगे कि इन पूरे कंप्लीट प्रीमियम को मैं खा लूँ और इनसे बच जाऊँ, ठीक है। कैसे समझाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। लुक एट दिस, कॉल और पुट का मिला के मान के चलो 32 रुपीज़ वैल्यू है। कितना वैल्यू है? 32 रुपीज़ वैल्यू। अब 7 + 4 इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो 11 रुपये वैल्यू आती है, ठीक है। अब अगर आप 32 रुपीज़ को सेल कर रहे हो, उसके अगेंस्ट में अगर 11 रुपये बाई कर रहे हो, तो कुल मिला के ये जो बन जाता है, ये लगभग आ जाता है आपका 20-21 रुपये के आसपास, ठीक है। अब आप क्या सोचोगे एज अ न्यू ऑप्शन सेलर कि भाई मैं जब मार्केट साइड वे ही रहने वाला है तो मैं क्यों ना इस पूरे 32 रुपये को खाऊं और इस 11 रुपये के हेज की जगह मैं फार ओ बाई कर लूँ। 1-1 रुपये के पुट, एक रुपये का पुट और 1 रुपये का कॉल, ठीक है। दोनों कंबाइन करोगे कितना आएगा? 2 रुपये आएगा। 2 रुपये का आपने हेज बाई किया है और 30 रुपये का जो आपने पोजीशन है उसको सेल किया है, ठीक है। मतलब आपको 30 रुपये मिलने ही मिलने हैं, ओके। अब ऐसे में तो ठीक है, आप 1 दिन बच जाओगे, 2 दिन बच जाओगे, 3 दिन बच जाओगे, 4 दिन बच जाओगे। बट जो 5वां दिन है ना, अब ये 5 दिन में एक बार ये चीज़ होनी ही होनी, ठीक है। तो जो 5वां दिन है ना, आपने 4 दिन ये चीज़ कर ली, जो 5वां दिन है ना वो आएगा और आपके 4 दिन के प्रॉफिट्स भी लेके जाएगा। इवन 4 दिन के प्रॉफिट्स के साथ हो सकता है पिछले हफ्ते के 2 या 3 दिन के प्रॉफिट भी ले जाए। कैसे? अब इस चीज़ को समझो, ठीक है। थोड़ा सा फोकस करना, बिकॉज आई एम गोइंग टू शो यू द चार्ट्स। 950 की पोजीशन है। इस ऑप्शन को कितने रुपए पे शॉर्ट किया था? 16-17 रुपए के आसपास शॉर्टेड थी ये पोजीशन, ठीक है। अब इसका चार्ट देखते हैं, 5 मिनट का टाइम फ्रेम। अब इस चीज़ को देखो, आप कैसे बचोगे ऐसे? कितने रुपए का ऑप्शन है? ध्यान से दो, ध्यान से देखो। अभी तो इट्स जस्ट ट्रेलर, ओके। ये ट्रेलर है, अभी जो बड़ी पिक्चर है वो बाकी है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन शॉर्टेड थे, ओके, 15-15, 16-16 रुपए के, ठीक है। क्या वैल्यू चल रही है यहाँ पे? 15 रुपये चल रही है। 15 रुपये से इस ऑप्शन ने हाई क्या क्रिएट किया? 112-113 रुपये का। 15 रुपये का ऑप्शन 113 रुपये चला गया, ठीक है। अब एज अ न्यू ऑप्शन सेलर आपके पास क्या है भाई? 1-1 रुपये के ऑप्शन है, ठीक है। 1-1 रुपये के OTM आपने बाय कर रखे हैं, ठीक है। तो आप तो यहाँ पे किसी हालत में बच नहीं सकते, नहीं बच पाओगे, बिकॉज आपको कहीं ना कहीं पे जो एसएल ऐसे मोमेंटम्स में एसएल बहुत जल्दी स्किप होते हैं, ओके। जो स्टॉप लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा स्किप होते हैं जस्ट बिकॉज ये मोमेंटम फ्लैश से आती हैं। एक सडन बाइंग होती है जो कि फ्लैश क्रिएट करती है और इस फ्लैश में जो एसएल्स हैं वो स्किप होते हैं, ठीक है। तो आप इस चीज़ को देखो, आपके पास पहली चीज़ तो 1-1 रुपये के हेजेस हैं। तो 1-1 रुपये का हेज जो 1 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है, वो इस मूव में कितना रुपए गया होगा? मैक्स टू मैक्स 7 से 10 रुपये, मैक्स टू मैक्स, ओके। जो डाउनसाइड का मोमेंटम आया, जो मार्केट 950 से 850 के आसपास गया ना, ओके, उसमें क्या हुआ? आपका जो 1 रुपये का पुट था वो मैक्स टू मैक्स 7 से 8 रुपये गया होगा, ठीक है। अब आपके पास क्या सिनेरियो बनते हैं यहाँ पे? जो आपने हेज बाय कर रखा था उसकी वैल्यू कितनी है? 7 से 8 रुपये की वैल्यू है, ठीक है। अब जो आपने 15 और 16 रुपये की पोजीशन शॉर्ट की थी उसकी वैल्यू कितनी है? 110 रुपये, ठीक है। तो आप हड़बड़ा करके जैसे ही एक छोटी सी रिट्रेसमेंट आएगी, इसको आप कब एग्जिट करोगे? लगभग मान के चलो आपका एसएल स्किप है, जो कि आज हुए होंगे बहुत सारे, ओके। मेरा भी एक एसएल था, वो स्किप हुआ था। तो एसएल स्किप होने के बाद मैं कैसे बचाऊँ वो मैं शो करूँगा, ओके। तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करोगे। 110 रुपये का हाई इसने लगाया, आप ट्राई करोगे कि इसको 80 रुपये या 90 रुपये के आसपास, जैसे ही लॉस थोड़ा कम दिखे आप निकल जाओ, ठीक है। अब आप निकल गए, ओके, एंड देन उसके बाद आपने हेज भी एग्जिट कर दिया। अब एज ए न्यू ट्रेडर आपका जो लॉस है वो कितने पॉइंट का हुआ होगा? आप समझ के चलो कि 20 रुपये इधर, 60, 70, 80 रुपये के आसपास आपका एवरेज लॉस हुआ होगा, ठीक है। 80 रुपये के आसपास आपका एवरेज लॉस हुआ होगा, ओके। 80 रुपीज़ यू मस्ट हैव लॉस्ट, ओके, एज अ न्यू ट्रेडर। बट अब ऐसी मोमेंटम्स और ऐसी जो मूव्स हैं वो
काफ़ी ज़्यादा बार मैंने देखी हुई हैं, ठीक है। सो दैट्स द रीज़न आई वॉज हेज्ड विद अ वेरी क्लोज प्रीमियम, ओके। अब वहाँ पे क्या कर रखा था मैंने कि जो 17 रुपये था, ओके, वो तो मेरे को खाने ही थे, उसके अगेंस्ट पे जो 6 रुपये का प्रीमियम था वो मैंने बाय कर रखा था, ठीक है। मतलब मेरे को श्योर शॉर्ट एक प्रॉफिट होने वाला था 10 रुपये का। वर्स्ट केस सिनेरियो पे जो मार्केट है वो अगर मेरे कितना भी अगेंस्ट चले जाता तो भी मैं ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं करने वाला था, एंड वही चीज़ हुई है। पहले केस से तो मैं बच गया, ये जो डाउनसाइड की मोमेंटम आई थी उससे तो मैं बच गया, बट जो अपसाइड की मोमेंटम थी दैट स्पॉइल्ड एवरीथिंग, ओके। समझते हैं इस चीज़ को। अब मैंने क्या कर रखा है यहाँ पे, 950 का जो पुट है उसको सेल कर रखा है, और जो 900 का पुट है उसको बाय कर रखा है। ये पोजीशन सेल है और ये बाय है, ठीक है। अब अगर मार्केट 950 पे ही एक्सपायर हो जाता है तो वेल एंड गुड, मैं यहाँ पे 10 रुपये के आसपास बनाऊंगा, ठीक है। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पे कहीं ना कहीं पे एक छोटा सा हेज है, साइड वे रह के भी जाता है अगर मार्केट, तो मेरे पास एक छोटा सा हेज है जो कि मेरे को कहीं ना कहीं पे मेरे अगेंस्ट अगर मार्केट जाता भी है तो भी चांसेस हैं कि मैं बच जाऊंगा, ओके। अब क्या हुआ है, लुक एट दिस, यहाँ क्या दिख रहा है आपको, 1,09,000 रुपीज़ के आसपास का लॉस है, अगेंस्ट में क्या प्रॉफिट है, 85,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। ये है पहली पोजीशन 1,09,000 के लॉस में, दूसरी पोजीशन है 85,000 के प्रॉफिट में। ऐसा क्यों हुआ, जस्ट बिकॉज आई हैड द हेज। ये पोजीशन 110 रुपये तक गई, बट आप ये भी तो देखो कि जो दूसरी पोजीशन थी जो मैंने अगेंस्ट में बाई कर रखी थी, ठीक है, ये पोजीशन, अब जो बाई वाली पोजीशन थी वो उसका हाई क्या था, यहाँ पे जो बाई वाली पोजीशन थी उसने हाई कितने का क्रिएट किया, 70 रुपये का, ठीक है। ये 70 रुपये का हाई क्रिएट किया। जो चीज़ कितने रुपए की थी, 7 रुपये की थी, वो 70 रुपये की हो गई, और जो 15-16 रुपये की थी वो 110 रुपये की हो गई, ठीक है। अब मैं जनरली क्या करता हूँ, ऐसी स्पाइक्स जब आती हैं तो मेरे को पता है कि कहीं ना कहीं पे ये इतनी हायर वैल्यू पे सस्टेन नहीं करेगी, ठीक है। इसके बाद रिट्रेसमेंट आना ही है, तो सबसे पहले तो हेज को मैं एग्जिट करता हूँ, ठीक है। भले ही फिर मेरे को थोड़ा सा मार्जिन का पेनल्टी लगे, कोई दिक्कत नहीं, बट मार्जिन के पेनल्टी लगने से बड़ा तो अगर मैं हेज ना करूँ तो लॉस हो जाएगा, ठीक है। मार्जिन पेनल्टी 1,000, 2,000, 3,000 रुपये लगेगी, बट आप यहाँ पे इस चीज़ को देखो कि ये जो 70 रुपये का हेज है, ओके, 70 रुपये के हेज को मैंने यहाँ पे निकाला, वहाँ पे लॉस क्या था, नियर अराउंड 110 रुपये के आसपास का प्रीमियम था। 70 रुपये पे या 60-65 जो भी मैंने एवरेज पे निकाला होगा, इसको भी मैंने 60 रुपये के आसपास निकाला होगा, एंड ये पोजीशन को मैंने 90 रुपये पे एग्जिट किया होगा, ठीक है। तो कुल मिला के जो लॉस है वो मिनिमाइज हो गया। जो मैक्स लॉस हुआ है मेरे को इस पोजीशन पे, जो मैक्स लॉस है वो कितना हुआ है, 1,10,000 माइनस 85,000 कर लो, आपको पता चल जाएगा जो मैक्स लॉस है वो कितना हुआ है, ठीक है। अब समझते हैं कि जो मेजर लॉस है, जो बड़ा लॉस है, वो किस में हुआ है और क्यों हुआ है, ठीक है। अब इस मोमेंटम के बाद एक एक्सपेक्टेशन टोटली ख़त्म हो गई थी। जो पहली लर्निंग है इस सेशन की वो आप ये नोट कर लो, ठीक है। वेट, जो पहली लर्निंग है यू शुड नोट दिस, you should have close hedges as इंश्योरेंस, ओके। आपके पास क्लोज हेजेस होने बहुत ज़रूरी है एज एन इंश्योरेंस। आपको लगेगा कि ये मैं फालतू पे कर रहा हूँ, ठीक है, एक दिन ये फालतू जाएंगे, 2 दिन ये फालतू जाएंगे, 3 दिन ये फालतू जाएंगे, 4 दिन ये फालतू जाएंगे, बट ये 5वें दिन में आपकी इतनी हेल्प करेंगे ना कि जितने भी इन दिनों के प्रॉफिट्स वाइप आउट होने वाले हैं ना, ये 5वें दिन में सेव कर लेंगे, एंड वहाँ पे आपका इंश्योरेंस यूज़ में आ गया। बहुत टाइम्स में ऐसा भी होता है कि मैं आपको एक सिनेरियो याद दिलाता हूँ, ठीक है। ये सेंसेक्स के दिन की बात है, ठीक है। क्या हुआ था, मार्केट सुबह का टाइम था, 10:15 का टाइम था, मार्केट एक अप ट्रेंड के बाद यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहे थे, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट में एक न्यूज़ आई थी, शायद BSE या इंडियन मार्केट्स से रिलेटेड कुछ बहुत अच्छी न्यूज़ थी, ठीक है। तो न्यूज़ आई थी, तो वहाँ पे क्या हुआ था कि मेरे पास कुछ पोजीशंस थी, ठीक है, कॉल साइड की पोजीशंस थी जो मैंने
एज पर द मार्केट सेंटिमेंट्स, और जैसा लास्ट डे का मार्केट था, फॉलिंग मार्केट था, ठीक है, तो मैंने राइस को सिर्फ शॉर्ट कर रखा था, ठीक है, बट जो न्यूज़ आई वो पॉजिटिव आई थी और उसके कारण एक बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ था ना, वो इतनी बड़ी मूव थी, वो इतना बड़ा एक मूव आया था जहाँ पे ब्रोकर्स तक हैंग हो गए थे, ठीक है, स्पेशली जो ज़रोदा था वो क्रैश हो चुका था, ठीक है, ब्रोकर जो थे वो टोटली क्रैश हो गए थे, ओके, एंड जो ऑर्डर्स थे वो एग्जिट नहीं हो रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ था कि जैसे ही थोड़ा सा मार्केट कूल डाउन हुआ, उसके बाद कुछ सिनेरियोस कुछ ऐसे थे, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर क्या सीन था कि एक फार ओटीएम बॉट था और जो एक कॉल था वो शॉर्ट था, थोड़ा सा मैंने फार ओटीएम को यहाँ पे बाई कर रखा था, ठीक है, थोड़ा सा फार हो गया था, मैंने 10% इंश्योरेंस पे किया था, मान के चलो कि मैंने 100 रुपये का अगर कॉल को सेल करके रखा है तो इसके अगेंस्ट में मैंने 10 रुपये के कॉल को बाई करके रखा था। सेंसेक्स में ये थोड़ा सा कम इंश्योरेंस होता है, ओके। तो ये जो 100 रुपये का था प्रीमियम, ये कहाँ चला गया था, 1000 रुपये और 1100 रुपये, ठीक है। और ये जो 10 रुपये का प्रीमियम था ना, ये मेरे हिसाब से इसका जो हाई था वो था 300 रुपये, इसका नेट वैल्यू था मेरे हिसाब से जो मैंने बाई किया था वो 16 रुपये था, ओके, एंड जो इसका हाई क्रिएट किया था मार्केट ने वो क्रिएट किया था 300 रुपये पे, ठीक है। अब ये जब हुआ था मार्केट में तो लोग क्या कर रहे थे, देवर जस्ट ऑप्शन सेल, ऑप्शन राइटर्स लॉस्ट देयर फॉर्च्यून्स और लॉस्ट देयर कैपिटल, ओके, एंड वो पैनिक के कारण सब एग्जिट 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 कर रहे थे, तो ब्रोकर पे बहुत ज़्यादा बड़ा एक प्रेशर बन गया था, ठीक है। तो ये प्रेशर बनने के बाद क्या हुआ कि सारे ब्रोकर लैग हो गए थे, स्पेशली ज़ेरोदा, बिकॉज ज़ेरोदा के बहुत ज़्यादा यूज़र्स हैं, तो ज़ेरोदा लैग हो गया था। एंड इस दिन के कारण जब ज़ेरोदा लैग हुआ तो लोगों के ऑर्डर्स एग्जिट नहीं हो रहे थे, बट फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि जो बाय ऑर्डर्स थे वो मिल रहे थे, ठीक है, जो बाय ऑर्डर्स थे वो मिल रहे थे, बट जो सेल ऑर्डर्स थे, ठीक है, वो नहीं मिल रहे थे। मान के चलो कि कंडीशन ऐसी आ चुकी थी मार्केट में कि आप और बहुत ज़्यादा बाय कर सकते हो बट आपकी करंट पोजीशन को आप सेल नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसी कंडीशंस आ गई थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो लॉसेस थे वो इतने बड़े हो चुके थे, जो ये आप सोचो ना, इस कितनी बड़ी एक यहाँ पर मूव है कि ये जो 100 रुपये का प्रीमियम है वो कितना रुपये जा चुका है, ये जो 100 रुपये का प्रीमियम है 1100 रुपये जा चुका है और ये प्रीमियम जो है वो 300 रुपये के आसपास आ चुका है, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या हुआ कि फॉर्चुनेटली आई गॉट एग्जिट फ्रॉम दिस हेज, ये हेज से मेरे को एग्जिट मिल गया, जस्ट बिकॉज पता था कि एक चीज़ तो होनी है कि मार्केट हल्का तो कूल ऑफ होगा ही, ठीक है। तो ये 300 रुपये पे निकल गया था मैं, ठीक है। 300 रुपये पे निकलने के बाद जो ये 1100 रुपये का प्रीमियम था वो वापस से 600 और 700 रुपये आ गया था, ठीक है। 600-700 रुपये के आसपास जब आ गया था तब सबके ऑर्डर्स नॉर्मल होने लगे थे, धीरे धीरे ज़रोदा ऑर्डर्स एक्सिक्यूट कर रहा था। देन जैसे ही 550 और 500 वैल्यू मिली तो मैं यहाँ से भी निकल गया था, ठीक है। अब आप थोड़ा सा कैलकुलेट करके देखो कि यहाँ पे भी एक कितने बड़े लॉस से बच गया, जस्ट बिकॉज आई हैड सम इंश्योरेंस विथ मी, ओके। तो एक चीज़ तो आपको माइंड पे रखनी है कि दैट यू शुड हैव इंश्योरेंस विथ यू, ओके, एज एन ऑप्शन राइटर। नाउ अब थोड़ा सा जो दूसरा मूव है जिसमें मेजर लॉस हुआ है उसको थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सेम सिनेरियो है कि I played like a new trader and I was not able to think the extreme just because ये मूव इतना बड़ा था, यहाँ पे ये मूव इतना बड़ा आ चुका था कि मेरा माइंड थोड़ी देर के लिए तो काम करना बंद कर दिया था। तो इस मूव के बाद मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मूव भी आ जाएगी, ओके। एंड बिकॉज ऑफ दैट जो मेरे हेजेस थे वो इतने बड़े थे नहीं, अगेंस्ट पे 0.70 पैसा का हेज था और जो पोजीशन शॉर्टेड थी वो 2 पोजीशन शॉर्ट थी, एक थी जो एट द मनी कॉल था और एट द मनी स्ट्रैडल था और उसके अगेंस्ट पे एक आउट ऑफ द मनी जो पुट था वो बाय था। लेट मी शो यू द पोजीशंस, ओके। नाउ लुक एट दिस, -84,000, 24,900 का कॉल, मार्केट 24,900 पे आ चुका था, ठीक है। अब ये कॉल्स की वैल्यू को थोड़ा सा आप देखो, ये कहाँ तक गई हैं। इसके अगेंस्ट में कोई प्रीमियम था ही नहीं मेरे पास, तो मैं क्या करता। नाउ लुक एट दिस, ब्रूटल, इट्स नॉट ब्रूटल, मैं तो ब्रूटल बहुत कम बोल रहा हूँ, इट इज जस्ट, आई कैन नॉट यूज दैट वर्ड, दैट फकिंग वर्ड, बट सी लुक एट दिस, कितने रुपए का ऑप्शन है, 18-15 रुपए के आसपास का ऑप्शन है
और 15 रुपये का ऑप्शन कितना रुपए गया, 180 190 रुपये। ये चीज़, दिस वॉज जस्ट मैनिपुलेशन। ओके, ये भी मैनिपुलेशन था, जो इसके पहले हुआ वो भी मैनिपुलेशन था। इन लोगों को क्या करना है कि इनको जस्ट स्टॉप्स हंट कराने हैं। पहले क्या होता है, ध्यान से समझना, अब यहाँ पे जितने भी लोगों के स्टॉप्स हैं वो पहले हंट होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद एल्गोस जो होते हैं उनमें मेजर बाइंग होती है, जस्ट बिकॉज मोमेंटम एल्गोस जो है वो पोजीशन ट्रिक करने लगते हैं। तो मोमेंटम एल्गोस जब पोजीशन ट्रिक करने लगते हैं तो पहले तो पैनिक यहाँ बनता है, फिर मोमेंटम जो एल्गोस होते हैं वो सडनली जो पोजीशन सब वो मोमेंटम एल्गोस की बनने लगती है, फिर उसके बाद मोमेंटम और बड़ी होती है। फिर जिन लोगों ने पहले से बाय कर रखा है, जब वो खाली करना चालू करते हैं अपनी पोजीशंस, तो मार्केट नीचे आता है। फिर जब नीचे आता है तो भाई ये जो लोग हैं, ये जो एल्गोस ने पोजीशंस क्रिएट किए, इनके एसएल्स पहले हंट होते हैं, फिर मार्केट कूल ऑफ कर देता है स्पाइक को। बट एक चीज़, अगर ये मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू कर देता तो क्या है ना, तो वही वाली बात है कि अगर मार्केट मोमेंटम कंटिन्यू कर देता तो बर्बाद हो जाते। तो दैट्स द रीज़न आई एग्जिटेड नियर अराउंड 110 and the loss I booked in the position was around 80K, ठीक है। अब इसके हेजेस में मेरे को क्या बेनिफिट हुआ था ये तो मैंने देखा भी नहीं था, बट 1 रुपये का हेज था। कहाँ गया, कॉल साइड, वेट, ये पोजीशन थी शायद, ये पोजीशन थी, या फिर एक OTM था, फार OTM, शायद ये नहीं थी, एक OTM था, वेट, हाँ, this was the position, far OTM bought था, and nothing, just closed at 90 rupees loss. So the second learning is always, just I'm writing it, wait, so the second learning is when market has greater premiums near 2:30 PM, don't short, straddle, strangles, okay. Instead play only one, instead play in only one side, one direction with a strict stop, okay. दिस इज़ द सेकेंड लर्निंग जो आपको नोट कर लेनी चाहिए, ठीक है। नाउ दिस वॉज द डे, एंड जो लॉस है जितना बड़ा होना था, मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख के आसपास का लॉस होना था। इन द मार्केट लाइक दिस वी आर क्लोजिंग विद अ लॉस ऑफ 87,000, बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंट कि आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है ये एक्सपीरियंसेस, ओके। अब बायर का थोड़ा सा बाइंग के लिए डिस्कस कर लेते हैं, द मेजर एरिया, ओके। थोड़ा सा बाइंग के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ कैसे बननी है, ठीक है। सो जो ऑप्शंस बायर हैं वो यहाँ पे 2-3 चीज़ जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ उनको थोड़ा नोट करेंगे, ठीक है। पहली चीज़ कि मार्केट का टाइमिंग देखना ज़रूरी है, ठीक है। 2 टाइमिंग्स मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये आगे वाले एक D11 सेशन में भी मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो 2 जो मेजर लर्निंग्स हैं उन चीज़ को दिमाग में रखो आप, ठीक है। पहली है कि 9:30, दूसरी है 2, ठीक है। ये 2 मेजर टाइमिंग्स है जो आपको आपके माइंड में रखनी है, ठीक है, एज एन ऑप्शन बायर। अगर यहाँ पे मार्केट की स्ट्रैडल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जनरली जो स्ट्रैडल वैल्यू होती है उसके कंपैरिजन में अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा है, मान के चलो जो मॉर्निंग का स्ट्रैडल 9:30 पे जनरली आजकल के दिनों में जो निफ्टी का स्ट्रैडल होता है उसके जो प्राइसेस हैं वो 150 रुपये होते हैं, ठीक है। 150 रुपये भी बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, 120 से 150 रुपये होते हैं। अगर वही स्ट्रैडल आपको दिख रहा है कि यही स्ट्रैडल 200 रुपये पे ट्रेड कर रहा है,
देन आपको पता होना चाहिए कि दैट मार्केट विल बी मेकिंग अ वाइडर डिसीजन, वाइडर मूवमेंट, एंड उस हिसाब से आपको अकॉर्डिंगली आपकी पोजीशंस बनानी चाहिए। कैसे? जैसे आपको याद होगा कि सेंसेक्स के एक्सपायरी में कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा था? दोपहर 1 बजे। स्ट्रैडल कितने बजे पे ट्रेड, कितने रुपए पे ट्रेड कर रहा था? 400 रुपये पे। यहाँ पे मैंने क्या डिसीजन क्रिएट किया था कि विथ स्ट्रैडल ₹400, जहाँ पे स्ट्रैडल 400 रुपये का चल रहा है, वहाँ पे OTM 40-50 रुपए के OTM में रिस्क लेने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ पे क्या किया था अपन ने कि एक 40 रुपये का OTM बाई किया था और मेरे हिसाब से दूसरा 30 रुपये का OTM बाई किया था। ठीक है, ये बाई क्यों किया था? बिकॉज मार्केट वॉज इंडिकेटिंग कि कहीं ना कहीं पे 400 पॉइंट की रेंज बनने वाली। ठीक है, देन उसके बाद क्या हुआ, जब ये बाई किया था अपन ने, तो ये 70 रुपये कितने रुपए चले गए थे? 70 रुपये से 900 रुपये गया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताना ये चाह रहा हूँ कि मॉर्निंग में अगर स्ट्रैडल की वैल्यू है तो आपको हेजिंग करनी चाहिए OTM में, आउट ऑफ द मनी में हेज करना चाहिए, बिकॉज मार्केट विल बी एडजस्टिंग। ओके, जहाँ पे मार्केट दिखा रहा है कि 200 पॉइंट की मोमेंटम आ सकती है। ठीक है, तो 200 पॉइंट की मोमेंटम के हिसाब से आप हेज बाय करो, OTM हेजेस को बाय करो। ठीक है, जब आप OTM हेजेस को बाय करोगे एंड मार्केट विल मेक अ मोमेंटम, आप टारगेट सिंपल सा रखो ना। मान के चलो आपने एक हेज बाय किया, 20 रुपये का हेज है। ठीक है, फॉर OTM मैंने आपने बाय करके रखा है 9:30 में। इसका सिंपल सा एक स्टॉप लॉस रखो 10 रुपये। ठीक है, अगेंस्ट पे टारगेट करो 100 to 200% ROI। ठीक है, जो 100 to 200% ROI वो मैंने कम ही बोली है, जस्ट बिकॉज अगर मोमेंटम बहुत बड़ी आ जाती है, जैसे स्पाइक्स आ जाते हैं ना, तो स्पाइक में क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। वॉलेटाइल का वैल्यू मिल जाता है, वॉलेटिलिटी का वैल्यू मिलता है, टाइम का वैल्यू मिल जाता है। ठीक है, जो पैनिक आता है ना, पैनिक में जनरली ये दो चीज़ आपको मिल जाती है। तो जिसका वैल्यू 25 रुपये होना चाहिए, वो चीज़ आपको 50 रुपये पे भी सेल करने पे मिल जाती है। ठीक है, तो आपको उस टाइम पे हेज लेने हैं, और जो स्टॉप लॉस है वो सिंपल सा आपका क्या होना चाहिए, 10 रुपये। एंट्री कितने पे हो रही है? 20 रुपये पे हो रही है, और अपन टारगेट क्या कर रहे हैं कि भाई 40 रुपये एटलीस्ट टारगेट रखें। ठीक है, दैट मीन्स 100% to 200% ROI के आसपास अपन को मिलना चाहिए। ठीक है, ये पहली टाइमिंग है। 2 बजे के आसपास स्ट्रैडल का वैल्यू हाई है, तो और ज़्यादा सेफर हो जाते हैं हेजेस। ठीक है, मान के चलो 2 बजे के आसपास निफ्टी का जो स्ट्रैडल वैल्यू है वो 120 रुपये भी चल रहा है, या फिर 100 रुपये भी चल रहा है ना, तो यू कैन गो फॉर मेकिंग हेजेस। ओके, अब आप जब हेजेस क्रिएट करोगे तो वो आउट ऑफ द मनी कितना होगा? मेरे हिसाब से मार्केट इंडिकेट कर रहा है 100 पॉइंट की मोमेंटम। ठीक है, स्ट्रैडल वैल्यू अगर 100 पॉइंट का है, 100 रुपये पे है, तो मार्केट इज इंडिकेटिंग ए मोमेंटम ऑफ 100 to 200 पॉइंट्स। देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि मार्केट कैन मेक अ मोमेंटम ऑफ 100 to 200 पॉइंट्स। ओके, अब 100 to 200 पॉइंट्स की जो मोमेंटम है उसमें आप कैसे प्लान करते हो? जैसे मान के चलो निफ्टी चल रहा है 23,000 पे। ठीक है, मैंने यहाँ पे 23, 150 एंड 22, 850 इसका पुट और इसका कॉल मान के चलो मैंने बाई कर लिया। ठीक है, तो ये जो प्रीमियम्स है ना, वो 2 बजे मेरे को कितने के मिलेंगे पता है? 5-5 रुपये के। 5-5 भी नहीं, 4-4 या 3-3 रुपये के मिलेंगे। 4-4 रुपये के मिलते हैं ना, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? 8 रुपये। 8 रुपये के अगेंस्ट में मेरा रिस्क क्या है? 4 रुपये। अगेंस्ट में मैं टारगेट क्या कर रहा हूँ? 200 to 300% ROI। ये चीज़ मैंने की भी है, मैं आपको करके आगे भी दिखाते रहूँगा। बट द थिंग इज यू शुड बी शार्प, यू शुड बी वॉइस। ओके, आपको शार्प और आपको वाइज होना ज़रूरी। ठीक है, आज के जो मार्केट है ना, आज का फिन निफ्टी का जो मार्केट है, ठीक है, फिन निफ्टी के मार्केट में जो पहला मोमेंटम था, जो फर्स्ट मोमेंटम था, वो प्रिडिक्टेबल नहीं था। बट जो सेकंड मोमेंटम था, ओके, जिसमें जो हेजेस थे, जो मार्केट का स्ट्रैडल वैल्यू था, कितने रुपए पे चल रहा था, जो फिन निफ्टी का प्रीमियम था, वो 2:40 रुपये पे जो स्ट्रैडल वैल्यू थी वो कितने रुपए चल रही थी? मेरे हिसाब से 64 रुपये के आसपास चल रही थी। ठीक है, दैट मीन्स मार्केट वॉज इंडिकेटिंग कि 80 पॉइंट की मोमेंटम और बन सकती है। ठीक है, एंड मार्केट ने वो चीज़ की भी। अब क्या हुआ, उसके कारण जो प्रीमियम्स था आपको हायर वैल्यू क्यों मिल गया? जस्ट बिकॉज ऑफ वॉलेटिलिटी, टाइम वैल्यू, इन सब के कारण आपको जो 10-10 रुपये के प्रीमियम थे वो 120-130 रुपये में मिल गए। ठीक है, बेचने के लिए। सो यू हैव टू बी वाइज, यू हैव टू बी स्मार्टर। ये चीज़ डेली होने वाली नहीं है, बट एक चीज़ है कि हफ्ते में अगर 2 दिन भी ये चीज़ें हो रही है ना, तो एक दिन तो आप ग्रैब करने का ट्राई करो। जो मेरी हेजिंग मेथडोलॉजी है, ठीक है, जो मेरे हेजिंग मेथड्स हैं, वो शायद मैं हो सकता है D11 में दे दूँ आपको। तो एज एन ऑप्शन बायर लुक फॉर दीज अपॉर्चुनिटीज़। मैंने ये सारी चीज़ें बहुत ब्यूटीफुली राइट डाउन करके रखी है।
let me plan D11 session, then there I will be giving this methods to you all. Okay, that's all for now guys. And जो 3 चीज़ें मैंने बताई है, तीसरी चीज़ें भी आप नोट कर लो एज एन ऑप्शन सेलर. बी केयरफुल विद डल मार्केट्स, हैव स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस फॉर पोजिशंस. ओके, पहली लर्निंग्स थी मस्ट हैव क्लोजर हेजेस एज एन इंश्योरेंस. दूसरी लर्निंग थी कि व्हेन द मार्केट इज हैविंग ग्रेटर प्रीमियम्स, देन डू नॉट गो फॉर शॉर्टिंग द मार्केट. ओके, जब अच्छे खासे प्रीमियम है 2 बजे के आसपास, देन डोंट गो फॉर शॉर्टिंग स्ट्रैडल्स एंड स्ट्रैंगल. बेटर है कि आप उसकी जगह क्या नाम है, डायरेक्शनल प्ले कर लो. ठीक है, व्हेन यू विल बी प्लेइंग द डायरेक्शनल ना, देन जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस हैं, तब आपको पता होगा कि एक साइड के मूव में ही मैं बैठा हूँ. आप मैं वो बन के नहीं बैठा हूँ, क्या सैंडविच बन के नहीं बैठा हूँ कि अगर मार्केट इधर घूमेगा तो भी मैं मार खाऊंगा, नीचे घूमेगा तो भी मैं मार खाऊंगा. यू हैव टू प्ले डायरेक्शनल देयर. थर्ड लर्निंग, बी केयरफुल विद डल मार्केट, हैव स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस पोजीशन. एज एन ऑप्शन बायर जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं, वी विल बी डूइंग इन द लाइव मार्केट टू. लेट मी गेट सम फ्री टाइम. ओके, एंड जो डी सेशन है फॉर श्योर उसमें मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर ही दूंगा. आई जस्ट वांट टू से स्टिक विद ट्रेड लाइक बर्लिन टुगेदर, वी हैव टू गो लॉन्ग वे नाइट. एंड जो चीज़ें मेरे से हो रही हैं मैं वो आपके लिए कर रहा हूँ एंड आगे भी करता रहूँगा. बी केयरफुल फ्रॉम फेक चैनल्स. अभी तक 99.9% लोग एग्जिट कर चुके होंगे. बी केयरफुल फ्रॉम फेक टेलीग्राम चैनल्स. ठीक है, we do not run any kind of services. Everything is free in Trade Like Berlin. Okay, that's all guys, and that's it. See you soon. Bye.